लालच बुरी बला। बहुत समय पहले एक गांव में शेखर नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन गांव में कोई काम धंधा नहीं मिलता था। उसने सोचा, क्यों न शहर जाकर काम ढूंढूं, वहां मेहनत के पैसे भी अच्छे मिलेंगे। यह सोचकर वह शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते शेखर थककर चूर हो गया और वहीं बैठ गया। तभी उसने थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी देखी, जहां एक घोड़ा बंधा था। शेखर ने सोचा, अगर यह घोड़ा किराए पर मिल जाए तो मैं आसानी से शहर पहुंच सकता हूं। वह झोपड़ी तक पहुंचा और वहां खड़े आदमी से बोला, भाई, मुझे शहर जाना है, बहुत दूर है। मैं थक गया हूं, क्या तुम अपना घोड़ा किराए पर दे दोगे? घोड़े का मालिक बोला, ऐसे ही नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे पास के गांव तक छोड़ दो तो मैं घोड़ा तुम्हें किराए पर दे दूंगा। शेखर मान गया और दोनों घोड़े पर बैठकर चल पड़े। गर्मी बहुत तेज थी, धूप सिर पर पड़ रही थी। पसीने से तरबतर होकर दोनों थक गए। शेखर ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पेड़ नहीं मिला। तब शेखर घोड़े से उतरा और घोड़े की छाया में बैठ गया। शेखर कुछ देर ही आराम कर पाया था कि घोड़े का मालिक झल्लाकर बोला, अरे, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं। छाया पर तो मेरा अधिकार है। शेखर ने शांत होकर कहा, भाई, जब घोड़ा किराए पर लिया है तो छाया भी उसी की है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। लेकिन मालिक बहुत जिद्दी था। वह बोला, नहीं, छाया सिर्फ मेरी है, तुम हटो यहां से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों की बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल गई और दोनों आपस में धक्का मुक्की और हाथापाई करने लगे। यह देख घोड़ा डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब दोनों ने देखा तो घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। मालिक घबरा कर बोला, अरे, मेरा घोड़ा कहाँ गया? वह तो नया था, अभी रास्ते भी नहीं जानता। शेखर ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ, अभी तुम छाया के पीछे पड़े थे, अब काया के पीछे रहो। यह सुनकर घोड़े का मालिक पछता गया और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने दुखी होकर कहा, सच में मेरे थोड़े से लालच ने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। छाया के लोभ ने मुझे घोड़े की काया से भी वंचित कर दिया। शिक्षा, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। संतोषी मनुष्य ही सुखी रहता है। छोटी सी गलती और जिद कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है।